जिंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती क्या होता है? पैसा, रिश्ते या नाम? यह कुछ भी नहीं कीमती होता है। सबसे कीमती होता है हमारा समय। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो एक बार समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। हम सोचते हैं अभी हमारे पास बहुत समय है, हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह समय रेत की तरह मुट्ठी से कब फिसलता है हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कल कर लेंगे या कल पर छोड़ देते हैं। कल कल करते करते कब हमारा समय निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और हमारा कल कभी नहीं आता। दोस्तों, यही 24 घंटे सभी को मिलते हैं। उन सक्सेस लोगों को भी मिलते हैं और हमें भी मिलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं, हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम अपने फ्री टाइम में ऐसा क्या करें, कौन सा काम करें, उसे कैसे यूज करें कि हमारा नाम उन सक्सेस लोगों की गिनती में आ जाए। अगर आप फ्री टाइम को सही जगह लगाना सीख गए हो तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज हम आपको ऐसे 20 काम बताने जा रहे हैं जिसको आपने आज से ही शुरू कर दिया तो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी सफलता तीनों बदल जाएंगी। एक बहुत छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। एक युवा रोज कहता मेरे पास टाइम नहीं है, पर असली बात यह थी कि उसका जो फ्री टाइम था वह फ़ोन देखने में, सोशल मीडिया यूज करने में ही जाता था। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़े। उसमें यह था कि तुम उसी पल मजबूत हो जाते हो जब ये सोच लेते हो कि मैं कर सकता हूँ। उसने अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसने अपने फ्री टाइम में छोटी छोटी अच्छी आदतें शुरू की। 6 महीने में उसका आत्मविश्वास और उसकी स्केल बदल गई। जब आप ये सोच लेते हो कि हम ये काम कर सकते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। आप जानते हो वो 20 काम कौन से हैं जो हमें रोज़ करने चाहिए? सबसे पहला काम, हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से हमारे मन की जो शांति होती है, हमारा काम करने का जो रूटीन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लेट जगते हो उससे आपको आलस आता है, आपका काम करने को मन नहीं करता, आप धीरे धीरे आलसी बनते चले जाते हो। तो सबसे पहला जो काम होता है, हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और हम अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। अपना जो फ्री टाइम होता है उसे और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, 10 मिनट तक ध्यान जरूर करें जिससे मन की थकान दूर होती है और सोचने की ताकत बढ़ती है। तीसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ें जिससे हमारी सोच बदलती है। और चौथा काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर आप हाउसवाइफ हो तो पूरे दिन के हिसाब को अच्छी तरह से एक डायरी में लिखें। लिखने के बाद पूरे हिसाब को अच्छी तरह से अपने हस्बैंड को दिखाएं। नेक्स्ट काम, गहरी सांस लें। ये आपके मन को शांत रखेगा और पॉजिटिव रखेगा। फिर नेक्स्ट काम, एक्सरसाइज करें, योगा करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर नेक्स्ट काम, नई स्किल सीखें जैसे कंप्यूटर है, टाइपिंग है। जो आपको नहीं आता है वो आप करना सीखें। आप अपना गोल बनाएं जिस पर आप दिन में कम से कम 1 घंटा उस पर काम करें। उसके बाद नेक्स्ट काम, रोज़ 10 पेज की किताबें पढ़ें। याद रखें, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जिन्हें आप पीछे ही छोड़ देते हो। सबसे इम्पोर्टेंट काम, हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। सुबह जगने से हम इन अच्छी हैबिटों पर काम कर सकते हैं। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। ये कहावत भी आपने सुनी हो।
तो देखिए जब नवरात्रि होते हैं, जब से ही हमारे घर में क्लीनिंग का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दीपावली बहुत नज़दीक होती है और धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तभी हम सारे काम को फिनिश कर पाएंगे। और मैंने बेडशीट लगा दी है, ये ग्रे कलर की चादर। ये चादर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और ये फिट बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और आज नवरात्रि के पहले वाले दिन आज मैंने इतना बड़ा काम किया है। व्रत भी था और इतना सारा काम मैंने फैला लिया था, मैंने कि आज इसे करना ही करना है। तो मैंने जो सिंगल बेड थे दोनों एक जगह ही कर दिए हैं, एक रूम में कर दिए हैं। बेड दोनों बहुत बड़े हो गए थे और इस पर ना चादर फिक्स नहीं आ रही थी, इसके लिए मुझे दूसरी चादर लेनी पड़ेगी। और फिर मैंने पूजा की सारी तैयारी की है। देखिए मैंने जो माता रानी की चौकी लगाई है, माता रानी को विराजमान किया है। 9 दिन के लिए हमारी माता रानी हमारे घर आई हैं, अखंड जोत जलाई है, मंदिर मैंने यहाँ लगा दिया है। तो घर का जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम था आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से मैं घर के काम करती हूँ। और फिर ये है इवनिंग का टाइम, मैंने बनाई है धनिए की, टमाटर की और करौंदे की चटनी। करौंदे मैंने स्टोर कर लिए थे क्योंकि इस मौसम में करौंदे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और नवरात्रि में करौंदे की आप चटनी खा सकते हो और बच्चे भी खा लेंगे क्योंकि बच्चों का फास्ट नहीं है, और हम भी खा लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च तो खा लेते हैं व्रत में। तो ये मेरा इवनिंग का टाइम है, तो मैं अपने लिए भी चटनी बना रही थी और आलू टमाटर की जो पतली सब्ज़ी होती है वो बनाते हैं, कुटू की रोटी बनाते हैं, कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरह का हमारा व्रत का जो खाना होता है वो इवनिंग को होता है और सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ नहीं खाते। इस तरह से हम नवरात्रि के फास्ट रहते हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।